जय हिंद। और आज है हमारा समय, चाल और दूरी का सेकंड पार्ट्स। तो आइए हम लोग समझते हैं सेकंड पार्ट्स। हमने अगले आपको वीडियो में बता दिया था 1 से लेकर 24 तक प्रश्न आपके पूरा क्लियर करवा दिया था। आज हम लोग देखेंगे 1 से 25वें प्रश्न की ओर और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बनेगा कैसे। तो हमारा जो 25वां जो प्रश्न है वो है कि एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें से कुछ आठ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर पैदल किया और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से की। उसने कितनी दूरी यात्रा पैदल तय की है? यानी समझिए टोटल जो दूरी है, ये हमारा 25वां जो प्रश्न है, 25वां टोटल जो दूरी है वो है 80 किलोमीटर। टोटल दूरी है 80 किलोमीटर और ये दूरी को तय कितना में करता है? तो ये दूरी को तय करता है 7 घंटे में। आपका दूरी को तय कर देता है 7 घंटे में। अब इसमें कह रहा है कि कुछ दूरी उसने पैदल और कुछ दूरी साइकिल से। तो आप समझिए, अगर हम मान लेते हैं कि इसको 2 भागों में बांट देते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता है कि साइकिल से कितना किया है और पैदल कितना किया है। तो आप समझिए कह रहा है कि उसने पैदल से कितना, तो मान लिया जाए कि जो जिसका पूछेगा उसी को हम लिखेंगे पैदल और ये हो गया साइकिल। अगर बात करें पैदल से, मान लिया कि दूरी हमारा x, दूरी कितना पैदल से तय किया x, तो शेष दूरी साइकिल से तय किया होगा। तो साइकिल से कितना हो जाएगा 80 माइनस x। क्लियर है इतना बातें? हमने टोटल दूरी मान रखा है 80 किलोमीटर जो दिया हुआ है और इसको समय लग जाता है 7 घंटा। पैदल कुछ दूरी तय करता है और कुछ साइकिल से करता है। आप समझिए कि अगले हम आपको बताए थे कि दूरी चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय होता है। चलिए, और समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये क्लियर है कि नहीं बता? ये आप बताइए कि सबसे पहले ये आपको क्लियर है कि नहीं है। ये देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समझते हैं, यहाँ पे आपको दूरी मिल चुका है और आपको चाल चाहिए। तो समझते हैं पहले समय बराबर, अब इसको तय करता है पैदल। कैसे है? पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो देखिए समय निकल गया कि नहीं, दूरी बटा चाल। और इसका निकाल दीजिए, इसका है 16। ये समय और टोटल समय इसको कितना लग जाता है? देखिए लिखा हुआ है 7 घंटा। टोटल समय इसको लग जाता है 7 घंटा। क्लियर है बातें? आपको इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल और यही टोटल जो दूरी है 80 किलोमीटर को इसको ले लेता है 7 घंटा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए बहुत ईजी तरीके से। देखिए दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 16। ये हो जाएगा 2x प्लस और ये हो जाएगा 80 माइनस x बराबर 7। 2x में से x जाएगा, बचेगा x प्लस 80 और इसको जब तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 गुने 7 करेंगे तो 16 सतह होता है 72 से, यानी 112। x का जो वैल्यू निकलेगा 112 माइनस 80 यानी कितना आ जाएगा? 32। यानी साइकिल से कितना दूरी तय किया था? 32। और x जो हम माने हैं वो किसका माने हैं? x जो माने हैं वो माने हैं पैदल का। x किसका माना हुआ है? पैदल का। यानी हम पैदल कितना दूरी तय कर लिए हैं? तो 32 किलोमीटर की दूरी हमने पैदल तय कर लिया है। लेकिन अगर हमसे साइकिल का पूछ देता, साइकिल का अगर हमसे पूछ दिया जाता तो कितना हो जाता? 80 माइनस x माने हैं कि नहीं साइकिल का? तो यहाँ पे रख दीजिए 80 और x का वैल्यू कितना है? 32। अब इसमें से जो घटा देंगे वो निकल जाएगा हमारा साइकिल के। लेकिन हमसे प्रश्न किया है पैदल के लिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आइए 26वें नंबर प्रश्न की ओर। एक ट्रक पहले 1.1/2 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। उसके बाद 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा? इसमें समय पूछा गया है। एक जो ट्रक है वो कितना दूरी तय कर लेता है? तो समझिए, अगर हम मान के चलिए दूरी निकाला जाए
26वें नंबर में, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर होता है, अगर ट्रक द्वारा तय की गई दूरी निकाला जाए तो होता है चाल गुने समय, और चाल कितना है 90, और समय लेता है 1/2/1 लेता है, 1/2/1 लिखता है। अगर इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे तो आ जाएगा कितना 45, और 45 दिया होता है 135। 45 दिया कितना होता है 135 होता है। अब समझिए, जो ट्रक है टोटल जो दूरी था हमारा, कुल जो दूरी था वो था 310। अब दूरी हमने कितना तय कर लिया है, दूरी हम कितना तय कर लिए, कुल जो दूरी था 310, दूरी तय कर लिए 35, तो हमारे पास शेष दूरी कितना बच गया, शेष दूरी जो है वो कितना बच गया 310 माइनस 135। अब इसको घटा के बताइए कितना बच गया है। इसका देखिए, अगर हम 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और ये हमारा कितना हो गया 10, ये हो गया 7, यानी 75, 175 हमारा बच गया है। सही घटा हुआ है कि नहीं घटा हुआ है, ठीक है। 175 किलोमीटर और दूरी बचा हुआ है। अब इसी को तय कैसे करना है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा से, तब कर दीजिए 70 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो समय बराबर यहाँ भी लगा दीजिए, समय बराबर क्या लगा दीजिए, समय लगा दीजिए दूरी बटा चाल, और चाल कितना है 70, चाल कितना है 70। चलिए अब इसको काट दीजिए। अब इसको जब आप काटिएगा तो निकल के आ जाएगा, कितना निकलेगा 14×5 = 70, और इसको जब 5 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका, 5 से काटे, 5 तिहाई 15, बच गया 2 तो 25, 5 तिहाई 15, 2 और 35, ठीक है। 7 दूनी 14 और 7 × 5 = 35, यानी जब इसको इससे काटेंगे तो 2.5 घंटा, कितना लग गया 2.5 घंटा। अब देखिए, अगर कुल समय की बात किया जाए, कुल समय, तो पहले समय कितना लिया था, पहले ऊपरी लिया था 1.5 घंटा। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 1.5 घंटा आएगा कि नहीं आएगा, इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 1.5 घंटा। तो पहले लिए थे 1.5 घंटा, और 70 के स्पीड से जा रहे हैं, जो शेष दूरी है उसके लिए 2.5 घंटा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ले लेंगे हम टोटल कितना घंटा, 4 घंटा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें। चलिए अब देखते हैं 27वें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, हम ज़्यादा सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रश्न डील हो, ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम इसमें बता रहे हैं। अब समझते हैं 27वें नंबर प्रश्न, और 27वां जो है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा बाकी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उसने कितनी दूरी तय की है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उसने कितनी दूरी तय की है। सेम प्रश्न वही है कि 75 किलोमीटर की जो दूरी था वो तय किया है 7 घंटा में। 75 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय किया है 7 घंटे में। अब इसमें कह रहा है कि एक दूरी जो तय करता है, कुछ दूरी वो तय करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कुछ करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और हमसे प्रश्न पूछा गया है 12 वाला। 12 से मान लिया जाए कि मैंने मान लिया x, 12 से हमने मान लिया कि x मान लिया, तो शेष कितना निकलेगा 75 माइनस x। 10 किलोमीटर से तो यही तो तय करेगा, 75 माइनस x। अब देखिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, और ये टोटल समय कितना लग रहा है 7 घंटा। टोटल समय कितना लग रहा है 7 घंटा। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम 60, और ये हो जाएगा 12×5 = 60, यानी 5x प्लस ये हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो 75 माइनस x बराबर 7। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, ये हो गया 5x प्लस 6×5 = 30, 7×6 = 42, 42 और 3 = 48, 7×6 = 30 और 7×6 = 42, 42 और 3
48 माइनस 6x, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना कर दिए। अब देखिए तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होता है, यानी अब इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 720। अब समझिए 5x में से माइनस 6x जाएगा तो माइनस आ जाएगा x। 420 माइनस ये प्लस में है, इसका साइन देखिए प्लस में है, तो बराबर किधर में जाएगा तो आ जाएगा 480। क्लियर है बातें। अब यहाँ से देखिए जब इसको घटाएंगे तो 80 में से 20 जाएगा तो बचेगा माइनस 60। आ रहा है समझ में बातें। अब ये माइनस से माइनस कट गया, x जो माने थे दूरी वो किसका माने थे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरा, आ गया 60। यानी आपका राइट आंसर जो होगा, कहीं गलत तो घटा तो नहीं दिए हैं, 7 छक 42, कहीं मिस्टेक है, 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 7 छक 42 और 3, ओहो 6 पचे 30 7 छक, यहाँ पे गलत है देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मल्टीप्लाई में। तो 6 पचे 30 का 0, हाथ में बचा 3 और 7 छक 42 और 3 कितना हो जाएगा, 42 और 3 45, 42 और 3 45। यहाँ पे थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो गया था, देख लिया जाए। अब देखिए जब हम इसको करेंगे तो कितना आएगा माइनस 30, यानी x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के कितना आया है 3। और x किसका मान रखे थे 12 किलोमीटर से दौड़े वाला, इस 12 किलोमीटर से दौड़े वाला x इसी ने माने थे और इसी का तो पूछ रहा था। और x का वैल्यू जो निकल के आया वो कितना निकल के आया है 30। यानी राइट हमारा आंसर हो जाएगा 27 नंबर का, 27 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये थे हमारे 27वें नंबर प्रश्न। अब आते हैं 28 नंबर की ओर। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एकदम पूरे बेसिक तरीके से हम लोग को बनाना है और आपको ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस बेसिक को पकड़ के चलिए, ज़्यादा ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि ट्रिक आपके पास आज है कल नहीं होगा, लेकिन बेसिक आपके पास लगातार रहेंगे। अब आते हैं 28वां नंबर प्रश्न। 28वां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में पूरी की, जिससे कुछ देरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे से बस से और कुछ दूरी 160 किलोमीटर ट्रेन द्वारा तय की, तो बस द्वारा कितना तय किया गया। तो देखिए सेम प्रश्न जो है आपका, ये आपका 25वां नंबर प्रश्न जैसा है, तो इसको हम आपके लिए छोड़ देते हैं, इसको हम आपके लिए छोड़ देते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है 29 नंबर। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं, क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29वां जो प्रश्न है हमारा वो कह रहा है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर। मान लिया जाए कि स्टेशन ए से लेकर स्टेशन बी तक की जो दूरी है वो है 46 किलोमीटर, 46 किलोमीटर, जिसमें से एक कार 1 घंटे में तय कर लेती है। यानी यहां से आने में इसको कितना लग जाता है 1 घंटा कार द्वारा। यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से पूरा करती है, तो शेष दूरी वह किस गति से तय करेगा। शेष दूरी किस गति से तय करेगा। अब समझिए अगर हम शेष दूरी की बात किया जा रहा है, तो अगर हम शेष दूरी की बात करें तो शेष दूरी हमारा कैसे निकल जाएगा। शेष दूरी की बात करें तो देखिए टोटल है 46 और इसमें से तय कर लिया 25, तो शेष इसका कितना बच जाएगा, 6 में से 5 गया तो बच गया 1 और ये बच गया 21, यानी 21 किलोमीटर की दूरी। चलिए क्लियर है, अब समझते हैं। शेष कह रहा कि 25 किलोमीटर की दूरी 40 से। अब समझिए जो 25 किलोमीटर की दूरी था वह कैसे तय किया है, तो ये किया है 40 के स्पीड से, और 21 किलोमीटर की जो दूरी है वो हमको नहीं पता कि कैसे किया है, तो मैंने मान लिया x से किया है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको समय कितना लगता है 1 घंटा। इसको समय कितना लगता है 1 घंटा। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, और x जो हम माने हैं वो माने हैं शेष दूरी तय करने वाली। तो अब समझते हैं
इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, इस समझ में आया कि नहीं है। x जो हम माने हैं वो माना गया है शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। x दूरी जो शेष दूरी है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष दूरी हमारा है 21 और इसको दूरी तय करवा दिए x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब इसको टोटल को सॉल्व किया जाए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 40x और ये 40 से 40 कट जाएगा, ये आपका हो गया 25 और ये आपका हो जाएगा x कट गया तो ये हो जाएगा 840 बराबर x। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें से देखिए 25x प्लस 840 और x से जब इसको गुना करेंगे तो 40x और ये आपका हो गया 880 बराबर 40 और ये जो हमारा है 25 ये बराबर किधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25x और यहाँ से जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 25 में से 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया 3 यानी बच गया 15 और 15 से इसे आप काट दीजिए। 15 से जब आप इसको काटिएगा तो कट जाएगा, 15 से इसको भागा दे दीजिए, कितना 800 इतना को 15 दूनी 30 15 चौके 60 15 पचे 75, ये हो गया 75, बच गया कितना 9, ये हो गया 15 छक्का 90, यानी ये आपका 56 बार में कट के क्लियर हो गया। तो x का जो है x हम क्या माने थे, शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा से, तो हमारा आंसर क्या हो गया 56 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 30 नंबर प्रश्न और 30 नंबर जो प्रश्न है वो है सेम प्रश्न है आपका 28 जैसा। तो ये भी हम आपको 30 नंबर प्रश्न आप ही के भरोसे छोड़ देते हैं कि अगर हमारी वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा हो और बेहतर लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में नए वीडियो आपके पास प्रोवाइड हो सके। तो 30वां नंबर प्रश्न और समझते हैं। 30वां जो प्रश्न है वो सेम आपका प्रश्न है, सेम आपका प्रश्न है 27 जैसा, 28 जैसा और 25 जैसा, सेम प्रश्न इसमें, बस खाली आपका डिजिट वगैरह चेंज किया गया है। तो हम ये प्रश्न आपके छोड़ देते हैं। अब आते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर, आते हैं 31वां नंबर प्रश्न की ओर और 31 समझते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 9 घंटे में एक निश्चित दूरी तय किया। 9 घंटे में एक निश्चित दूरी, समझिए, वह पहला अर्धांश 4 किलोमीटर, दूसरा अर्धांश 5 किलोमीटर दर से पूरा करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। मान लिया जाए कि मैंने कुल जो दूरी मान लिया है, सुनिए, कुल दूरी मान लिए 2x। देखिए कितना माने हैं 2x माने हैं, कितना दूरी, तब इसका कहा जा रहा है कि आधा। अब ये 2x को कितना समय में तय कर लेता है, 9 घंटे में तय कर लेता है। कुल दूरी माने हैं 2x। तो अब समझते हैं कि इसका आधा कितना होगा। अर्धांश मतलब होता है आधा, और इसकी आधा जो दूरी है वो 4 किलोमीटर और इसकी आधा जो दूरी है वो 5 किलोमीटर, और टोटल तय करने में लगता है 9 घंटा। समय बराबर होता है दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो सेम आपका निकल के आ जाएगा। तो आपके पास इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके पास x का वैल्यू कुछ निकल के आएगा, और x का वैल्यू जो निकलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कुल दूरी के बारे में। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए हम इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। 5 के 20 और ये हो गया कितना 5x प्लस 4x 5 4 9x बटा 20 बराबर 9। अब देखिए ये 9 से 9 गायब, यानी x का जो वैल्यू निकला वो निकला 20, लेकिन हमारा जो कुल जो दूरी था वो कितना था, कुल दूरी हमारा जो था वो था 2x, यानी x का जो वैल्यू आया है वो 20। तो 20 दूनी 40 किलोमीटर, 20 दूनी 40 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 31 का, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब आइए 32 नंबर प्रश्न की ओर।
एक मोटरसाइकिल अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करता है। आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यात्रा की दूरी क्या है? 31 नंबर प्रश्न जैसा ही सेम प्रश्न है आपका 22, तो हम इसको ये भी छोड़ देते हैं, 32वां नंबर भी प्रश्न है, क्योंकि 32 नंबर जो प्रश्न है सेम इसी प्रोसेस से आप गुजारिएगा, पूरा आपका बनके रेडी हो जाएगा। अब आते हैं 33 नंबर प्रश्न। कुछ कुछ आप लोग के पास भी जिम्मेवारियां हैं कि आप इससे जो जो हम प्रश्न छोड़ रहे हैं उससे आप वीडियो को पॉज करके आप बनाने की कोशिश करें। चलिए 33 नंबर प्रश्न। तैतीस नंबर जो प्रश्न है, एक व्यक्ति 3 समान दूरियां 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने में कुल 47 मिनट लगता है, तो कुल दूरियां कितनी हैं? चलिए 3 समान दूरियां हैं। अगर मान लिया जाए कुल अगर दूरी मान लेते हैं, कुल दूरी मान लेते हैं 3x। कितना मान लेते हैं? 3x। ये भी 3x हो जाएगा कि नहीं? चलिए 3 दूरियां समान हैं, मैंने ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, तो टोटल इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x। समान दूरियां कहा जा ही रहा है। अब समझ रहे हैं कि अब इसको 3 किलोमीटर लगता है और 47 मिनट इसको टोटल समय लगता है। यही दूरी को तय करने में इसको लग जाता है 47 मिनट। यही दूरी को तय करने में लग जाता है 47 मिनट। अब समस्या जो पहली जो हमारी दूरी है वो x, क्योंकि समान कह रहा है, अब ये करता है 3 घंटे में, अगला 4 घंटे में और अगला करता है 5 घंटे में। और टोटल देखिए ये तो समय बराबर निकला, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, और टोटल इसको जो समय लग रहा है वो लग रहा है बेचारों को 47 मिनट। और ये हमारा है घंटे में, ये भी हमारा घंटे में, लेकिन ये हमारा मिनट में, इसलिए 60 से भागा देके इसको आप घंटे में चेंज कर दीजिए। अब आते हैं, अब इसको सॉल्व करने की बात रह गई, तो सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाता है? 60 हो जाएगा। सब का एलसीएम हो जाएगा 60। 20 तिहाई 60, 15 चौके 60 और 12 पचे 60 बराबर 47 बटे 60। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 5 और 2 7, हाथ में कुछ नहीं बचा हुआ है, 2 और 2 4, यानी 47x बटा 60 बराबर 47 बटा 60। 60 से 60 गायब, यानी इससे एक जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है। तो इसकी कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी हमने कितना मान रखा है? 3x। कुल जो दूरी है कितना मान रखा है? देखिए 3x मान रखा है, तो 3 गुने कितना कर देंगे? 1, और 1 का वैल्यू कितना आया है? कुल दूरी हमने 3x मान रखा है कि नहीं? तो 3 गुने 1 का वैल्यू 1, यानी टोटल हमारा दूरी आ जाएगा 3 किलोमीटर। टोटल दूरी हमारा आ जाएगा 3 किलोमीटर। 33वां नंबर कितना नंबर था? 33। 34 नंबर जो प्रश्न है कि A और B एक ही समान समय में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि पूरी यात्रा करने में A को B से 15 मिनट अधिक लगते हैं, तो यात्रा में कुल दूरी कितनी थी? यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? चलिए ये था हमारा 33वां। 34 नंबर प्रश्न देखिए। आपको कोशिश यही करना है कि जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा हो आप उसे दोबारा पढ़ें और रिपीट करने की कोशिश करें, और बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपको और प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर सकें। 34 नंबर, ए और बी एक ही समय में, मतलब ए और बी एक ही समय ले रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन ए को बी से 15 मिनट अधिक लग रहा है, 15 मिनट अधिक लग रहा है। मान लिया जाए कि दूरी जो है, कुल जो दूरी मान लेते हैं वो, कुल जो दूरी है वो मान लेते हैं हम लोग
टोटल जो हमारा दूरी है वो मान लेते हैं x, टोटल दूरी x मान लेते हैं। क्लियर है बातें? अब समझिए, एक ही समय में यात्रा करता है भाई, तो E जो है A नाम का जो व्यक्ति है और B नाम का व्यक्ति है, ये करता है x बटे 40, यानी है x बटे 40 और x बटे 50। क्लियर है? अब कह रहा है कि A को B से 15 मिनट अधिक लग रहा है, B से 15 मिनट अधिक लग रहा है, एकरा से इसको 15 मिनट अधिक लग रहा है। तो इसमें से अगर हम 15 घटा देंगे 15 मिनट, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं? अगर 15 मिनट अगर घटा देंगे तो दोनों एक साथ पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बताइए। 15 मिनट अगर घटा दिया जाए, अगर दोनों को एक साथ हमको चलवाना है, तो जो 15 मिनट अधिक चल रहा था उसमें से अगर 15 मिनट कम कर देंगे तो दोनों एक ही समय में पहुंच जाएगा। तो मैंने एक बराबर करने के लिए इसमें से 15 मिनट मैंने घटा दिया है। समझ में आया कि नहीं बातें? अब समझते हैं। अब इसको ले लीजिए आप, x माइनस 40, इस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 50, और ये हो गया आपका माइनस, ये आपका माइनस। अच्छा 15 मिनट अधिक लग रहा था ना, प्लस हो जाएगा वो, ये हो गया आपका प्लस, तो हो गया आपका 15। देखो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अधिक न बोल रहा था, B से 15 मिनट अधिक, तो B से 15 मिनट जब ये अधिक लेगा तो ये दोनों इक्वल। A अधिक ले रहा है तो इसमें 15 जोड़ देंगे, अगर इसमें रहता तो घटा देना होता। अब देखिए दोनों का जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो हो जाता है कितना? 5 के 20 यानी 200। ये हो गया 5x और ये हो गया 4x और बराबर 15। ये देखिए ये हमारा था मिनट में, अब इसको हम लोग चेंज कर दिए घंटा में। 60 से भाग देके किस में चेंज कर दिए? घंटा में, क्योंकि ये हमारा घंटे में था। अब इसमें से जब हम घटाएंगे तो x बराबर 200 बराबर 15 बटे 60, और 15 चौके 60 और 4 से इसको काट देंगे, x बराबर आ जाएगा 50। x बराबर हमारा हो जाएगा 50, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे दूसरे पार्ट्स, और हम लोग अगला वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे साथ बने रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर रूप दे सकें।